और अब शुरुआत करते हैं उस बड़े झटके से जो जेलेंस्की को लगा है। जेलेंस्की अमेरिका गए थे मिनरल्स डील करने के लिए, शांति समझौते पर बात भी हुई और मगर आगाह किए जाने के बावजूद वो धैर्य नहीं दिखा पाए और अब वेंस और बाद में ट्रंप से उलझ बैठे। खूब सुनाया, यहां तक कह दिया कि कल रूस से अमेरिका को भी खतरा हो सकता है, पर यह बर्ताव ऐसा तेवर ट्रंप को भला कैसे पसंद आता। भले ही जेलेंस्की ने ब्रिटेन आकर और यूरोप के नेताओं के मिलने के बाद अपने सुर नरम किए, अमेरिका को धन्यवाद दिया, ट्रंप से मिलने की ख्वाहिश जताई, मगर ट्रंप ने अपना फैसला सुना दिया। यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली हर सहायता रोकने का ऐलान कर दिया। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. इस तकरार का अंजाम क्या होगा दुनिया सोच रही है, पर ट्रंप ने ज्यादा इंतजार नहीं कराया। जेलेंस्की के तेवर दिखाने के 3 दिन बाद ही अमेरिका ने वो फैसला सुनाया जिसने जेलेंस्की के होश उड़ा दिए। जेलेंस्की और यूक्रेन ही क्यों, पूरा यूरोप सकते में है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सोच रहे होंगे कि क्या से क्या हो गया। अमेरिकी मदद के दम पर ही यूक्रेन ने रूस से जंग की ठानी थी और अब अमेरिका ने ही ऐसी हर मदद से इनकार कर दिया है। ये फैसला नहीं, पुतिन के खिलाफ जेलेंस्की और यूरोप की हर उम्मीद को मटियामेट करने का फरमान है। क्योंकि ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकने का ऐलान कर दिया, यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। ऐसी मदद जो अमेरिका से अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंची है, उसे भी रोक दिया गया है। यहां तक कि जो सैन्य सामान यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में मौजूद है, अब वो भी यूक्रेन को नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि रोकी गई मदद तब तक बहाल नहीं होगी जब तक ट्रंप को यकीन नहीं हो जाता कि जेलेंस्की वास्तव में शांति चाहते हैं। मतलब ये है कि जो बहस होनी थी वो हो चुकी। दुनिया के सामने जेलेंस्की को जो कहना था वो कह चुके। अब सीधी सी बात है, या तो बिना किसी शर्त के समझौते के लिए तैयार हो जाएं, या फिर अपने दम पर रूस से जंग लड़े। अमेरिका से अब उन्हें न तो हथियार मिलेंगे और न ही पैसे। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि जेलेंस्की का मंसूबा अगर जंग को लंबा खींचने का है तो ऐसा नहीं होने वाला। I want to see it end fast. I don't want to see this go on for years and years. Now, President Zelensky supposedly made a statement today in AP. I'm not a big fan of AP, so maybe it was an incorrect statement, but he said he thinks the war's going to go on for a long time, and he better not be right about that. That's all I say. ट्रंप जल्दी से जल्दी जंग रोकना चाहते हैं, ना तो जेलेंस्की की शर्त सुनना चाहते और न ही यूरोप की दलील। पुतिन के साथ शांति समझौते पर मुहर लगाकर वो एक ऐसी लड़ाई खत्म कर देना चाहते हैं जिसमें मदद के नाम पर अमेरिका की बड़ी रकम गई है। ट्रंप इस नुकसान को फायदे में बदलना चाहते हैं, यूक्रेन के साथ मिनरल्स डील करना चाहते हैं, पर जेलेंस्की शांति के साथ सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। रूस भविष्य में हमलावर नहीं होगा, इसका भरोसा चाहते हैं। Саме мир справжній, чесний, а не війна, нескінченна. І гарантії безпеки потрібні. Саме відсутність гарантій безпеки для України 11 років тому дозволили Росії почати з окупації Криму та війни на Донбасі. जेलेंस्की की दलील सही हो सकती है, पर मौजूदा हालात में यूक्रेन इस हालत में नहीं है कि ट्रंप से अपनी बात मनवा सके। पूरी जंग ही उसने अमेरिकी हथियारों के दम पर लड़ी है। खुद उसके पास इतने संसाधन तक नहीं है कि रूस का सामना कर सके। ये सच्चाई जेलेंस्की बाखूबी समझ रहे हैं और इसीलिए मिनरल डील के लिए व्हाइट हाउस गए थे। उनके पास डील पर साइन करके शांति बहाल करने का मौका भी था, पर वो वेंस से उलझ गए। ट्रंप के सामने गुस्ताखी कर बैठे और यहाँ तक कह दिया कि आज जो यूक्रेन पर गुजर रही है वो कल अमेरिका की बारी भी हो सकती है। यहाँ से ट्रंप का पारा चढ़ गया और रही सही कसर तब पूरी हो गई जब जेलेंस्की ब्रिटेन पहुंचे। ट्रंप से झगड़ कर आए जेलेंस्की को ब्रिटेन और यूरोप के नेताओं ने सम्मान दिया, गले मिले, साथ होने का भरोसा दिया और तो और
ब्रिटेन ने मिसाइल के लिए 14,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी कर दिया। जाहिर है कि ट्रंप को ये सब नागवार गुजरा। ब्रिटेन और फ्रांस ने मैसेज दिया है कि वो शांति समझौते के लिए प्लान बनाना चाहते हैं। ये बात भी ट्रंप को उकसाने के लिए काफी थी। डिप्लोमेसी की भाषा में कहें तो ट्रंप ने ज़ेलेंस्की का हाथ मरोड़ दिया और झटके में साथ छोड़ दिया। यूक्रेन को मदद रोकने से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ज़ेलेंस्की नहीं चाहते जब तक उन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल है तब तक शांति हो। ये ज़ेलेंस्की की तरफ से दिया गया सबसे खराब बयान है। अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की के तेवर फिलहाल ट्रंप को नाकाबिले बर्दाश्त हैं। लेकिन खबर यह है कि यूक्रेन की मदद रोककर ट्रंप ज़ेलेंस्की की परीक्षा ले रहे हैं। अगर ज़ेलेंस्की यूक्रेन को बचाना चाहते हैं तो अमेरिकी मदद रुकने के बाद वो झुकने में देर नहीं लगाएंगे। यानी ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाने के लिए एक ऐसा दांव चला है जिसकी काट ज़ेलेंस्की तो क्या यूरोप तक के पास नहीं है। हाँ, जहां तक रूस की बात है, ट्रंप के इस फैसले से उसे जरूर खुशी है। पुतिन के प्रवक्ता ने मीडिया से कहा कि अगर अमेरिका मदद रोक देता है तो शायद ये शांति के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। ट्रंप की प्लानिंग जो हो, पर फिलहाल ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लिए अचानक चुनौती बढ़ गई है। अमेरिकी मदद बंद होने के बाद ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया से मदद मांगी है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पास इसी महीने भर के लिए अमेरिकी हथियारों का स्टॉक बचा है। इसके बाद अंजाम क्या होगा समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।